अभी हिसार जेल के एक सुपरिटेंडेंट थे जिन्होंने एक कैदी की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए मांगे। सरकार की नीति तो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर। क्या किया सरकार ने उनको? उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया ना। सुपरिटेंडेंट जेल दैया थे, उनकी ये इस तरीके की रिपोर्ट है, फाइल मेरे पास भी है। अल्टीमेटली सीएम साहब ने फैसला दिया और उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अभी नारनौल की जेल में भी एक कैदी से 1 लाख रुपए लेने की बात आई थी, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी हमारे सुपरिटेंडेंट विजिलेंस ने पकड़ा है। जेलों में आपने रेडियो शुरू किए हैं कैदियों के मनोरंजन के लिए। इनका संचालन कौन करेगा, फरमाइश कौन करेगा, किस तरह से ये प्रोग्राम होंगे? हमारा जेल मंत्रालय में ही जेल ही करेगा। जेल की तरफ से एक पेट्रोल पंप लगाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, शायद इसका क्या कंसेप्ट है? कि बहुत पहले एक जेल पे पैसा जमा हो गया था, तो हम इसे एक पायलट प्रोजेक्ट पे देख रहे हैं कि अगर वहाँ सक्सेसफुल रहा तो फिर दूसरी जेलों के आगे भी करा जा सकता है। एक ओपन जेल खोलने की योजना थी सरकार की, कहाँ तक आगे बढ़ी है? 2-3 है, एक हमारी फरीदाबाद में थी और एक करनाल में थी। तो इसमें थोड़ा सा हम सोच के करेंगे कि इसे कितना बढ़ाया जा सकता है, उसे एक तजर्बे पे देख रहे हैं। ये दूसरी जेलों की तुलना में ओपन जेल में क्या फ़र्क होगा? जो आदमी इस हालात में रहता है तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें। तो हम चाह रहे हैं कि ओपन जेल में वो आप हमारी तरह एक सार्वजनिक लोगों से हम सर्वमान्य वो रहें, सब में रहें, खुले रहें। कोरोना काल में रेवाड़ी की जेल में कुछ कैदियों को आपने इसी तरह की ओपन जेल थी, शायद बहुत सारे कैदी भाग गए थे। तो दरअसल कोविड इफेक्टेड लोग थे, आइसोलेशन में है, ये भागेंगे नहीं, चलो बीमार हैं, इन्हें खुले वातावरण में रहने दो, और वो एक हुई चूक। जेलों में नशा पहुंचाने की खबर आती है, कई बार मोबाइल पहुंचने की खबर आती है। क्या जेल कर्मियों की बिना मिली भगत के ये सब संभव है? चारों तरफ तो पुलिस का पहरा रात को दिन को नहीं रख सकते। कोई भी आदमी निकल रहा है, पास से निकल रहा है, चारों तरफ बाउंड्री तो नहीं रखवाई जा सकती। आप मेन गेट पे कर सकते हैं 1 एकड़ यहाँ से लेकर दूसरे अगर 10 एकड़ दूर है। अच्छा तो सब ये जो इन दिनों ओमिक्रॉन का बड़ा डर फैला हुआ है, पहले तो आपने जो जेल में कैदी थे संक्रमण के चलते उनको पैरोल पे रिहाई दे दी थी, अब ओमिक्रॉन से बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है सरकार? उन्होंने कहा था कि जब कोविड इतना बढ़ रहा है तो अंदर जेलों में जो कुछ लोग हैं उनके लिए खुद तय करो, उनके लिए पैरामीटर तय कर लो, कैसे कैसे उनको छोड़ना चाहिए। जिन कैदियों को पैरोल पे आपने छोड़ा था सोचा, उनमें कितने कैदी ऐसे हैं जो वापस नहीं लौटे? कैदियों की सुविधा के लिए सरकार कुछ और कदम उठा रही है? उन्हें राहत देने के लिए तो हम बहुत चीज़ें, जो मैं आपसे बता रहा हूँ 40-44 चीज़ें हैं। उसमें हमारा है कि जेल का नाम बदला जाए। दूसरा उसमें ये एक बढ़िया डाइट है, सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करें कि कैदियों को पहले से देखें कि पहले से खाना बहुत बेहतर। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा सरकार जेलों के नाम बदलने पर विचार कर रही है। जेलों में कैदियों के मनोरंजन के लिए रेडियो शुरू किया गया है और क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद तक्षक साहब। अभी खबर आई थी कि हरियाणा सरकार जेलों के नाम बदलने पर विचार कर रही है। क्या नाम रखा जाएगा? देखिए, कई नाम अंडर कंसिडरेशन है, उसमें एक सुधार गृह भी है। मतलब जिला कारागार देखते ही जो मुलाकाती आता है उसे भी धक्का लगता है, और जो बच्चे भी जाते हैं वो भी देखते हैं कि मेरे फादर कहाँ बैठे हैं। जी। तो वो मैं समझता हूँ कि एक डिप्रेशन में जाता है आदमी देख के। अंदर जी बैठे हैं उन्हें भी थोड़ा सा एक अपने आप को सेकंड रेट सिटीजन समझते हैं। इस करके हम चाह रहे हैं कि इससे सुधार, जैसे सुधार गृह है, ऐसे 3-4 नाम और भी सामने आए हैं। जी। कल मैं हमारे डीजीपी साहब को बुलाए हैं, होम सेक्रेटरी साहब को बुलाए हैं। जी। कल हम इस पर फाइनल डिस्कशन करके हमने कुछ 40 पॉइंट रखे हैं, जिससे हम चाह रहे हैं कि उस पर डिस्कशन होकर सुधार हो, और उनको जो ठीक है हम उनके हित में देखना चाह रहे हैं। देखिए, आपका हमारा एक साधारण जीवन हम जी रहे हैं, हमारा तो लाइफ हम जी रहे हैं। वो जो बैठे हैं उन लोगों को एक तो साइकोलॉजिकली है कि हम सेकंड रेट हैं, हम कैदी हो गए, उन्हें हमने उससे उभारना है। उन्हें इसमें इम्प्रेशन में नहीं रहने देना कि तुम कैदी हो, वो भी हमारी तरह अच्छे सिटीजन है। जी। हो गया किसी ने, एक आध ने गलती कर दी, कोई बहुत कम है, जो हार्ड क्रिमिनल तो 1-आधा% है, बाकी तो साधारण नागरिक है जो गलती से वहाँ जेल में उन्हें चले गए। जी। जी। तो उसके हम चाह रहे हैं कि उन्हें बढ़िया खाना दिया जाए, उन्हें एक बढ़िया जीवन अच्छा जीने का मौका दिया जाए। तो जेल पे पहले तो हम नाम ही उसका बदल रहे हैं, सुधार करें। ये करके फिर हमसे कल करके सीएम साहब से एक बार अप्रूवल लेके, मैं समझता हूँ इसी हफ्ते में 20 तारीख से पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे अनाउंस कर देंगे। अच्छा, जेलों में आपने रेडियो शुरू किए हैं कैदियों के मनोरंजन के लिए, इनका संचालन कौन करेगा, फरमाइश कौन करेगा, किस तरह से ये
प्रोग्राम होंगे? हमारा जेल मंत्रालय में ही जेल ही करेगा और इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी आए थे जिससे ये फंक्शन था। हमारे होम सेक्रेटरी भी थे, हमारे डीजीपी और सारे जेल सुप्रीडेंट जुड़े हुए थे उस प्रोग्राम से। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो जो एक अंदर जो कैदी बैठे हैं बड़ा सामान्य जीवन जिएंगे, जब उन्हें देखते हैं सुनते हैं तो उनसे एक हम जिस दिन देख रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम जज कर रहे थे कि बहुत खुश थे, बहुत रियलिस्ट थे उस प्रोग्राम को देख के। तो अब तो बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला है। कितनी जेलों में शुरू हो चुका है रेडियो अब तक? हमने अम्बाला, करनाल, एक और जेल 3 में शुरू करा है, बाकी अगली जेलों में भी इसे शुरू कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, जो चंडीगढ़ की मॉडर्न जेल है बुढ़ेल, उसमें बैरकों के नाम अलग अलग रखे गए हैं, जैसे गांधी कुटीर है, नेहरू कुटीर है, जोरावर कुटीर है, जो देश की महान शख्सियत हैं उनके नाम पर उनके नाम रखे से गए। है। तो क्या हमारे भी ऐसे ही है, सभी जेलों में है। हमारे भी अलग अलग जेलों में अलग अलग, ये जो आप बता रहे हैं ये कॉमन नाम है, सब जगह सभी नहीं रखे हुए हैं। एक जेल की तरफ से एक पेट्रोल पंप लगाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, शायद इसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, बहुत पहले एक जेल पे पैसा जमा हो गया था, तो हम इसे एक पायलट प्रोजेक्ट पे देख रहे हैं कि अगर वहाँ सक्सेसफुल रहा तो फिर दूसरी जेलों के आगे भी करा जा सकता है। जो जेल हमारी हाईवेज पे हैं उनके आगे करा जा सकता है। लोग भी देखते हैं कि भाई वहाँ आके रुक के थोड़ा सा देखते हैं जेल है क्या है, बच्चे भी ये करके थोड़ा सा मन पे, वहाँ जो आने जाने वाले रोज़ 1000 मुलाकाती हैं वो भी ये समझेंगे कि जेल जा रहे हैं। तो मैं उसे समझता हूँ कि उसके सक्सेस रेट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर हमने देखना है कि पहले वाले का क्या इंप्रेशन बनता है, उसके बाद देखेंगे। उसे एज पायलट प्रोजेक्ट रखा हुआ है। एक ओपन जेल खोलने की योजना थी सरकार की, कहाँ तक आगे बढ़ी है? 2-3 है, एक हमारी ये फरीदाबाद में थी और एक करनाल में थी। अभी हम उसको देख रहे हैं, थोड़े थोड़े अभी छोटी जेलें करके रखी है थोड़े कैदियों से, क्योंकि हमारे यहाँ इतना तो पॉसिबल नहीं है जो राजस्थान में है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बहुत वास्ट लैंड है और ज़मीनें बड़ी सस्ती है। वहाँ तो आपको 1 लाख रुपए एकड़ में भी ज़मीन मिल जाएगी। हमारे यहाँ कहीं भी 25 लाख 20 लाख से कम एकड़ ज़मीन कहीं है ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट इसे लंबे चौड़े में बनाना करना काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट का मामला है। तो इस पर थोड़ा सा हम सोच के करेंगे कि इसे कितना बढ़ाया जा सकता है, उसे एक तजर्बे पे देख रहे हैं। ये दूसरी जेलों की तुलना में ओपन जेल में क्या फ़र्क होगा? मतलब देखिए, ओपन जेल में एक तो ये जैसे लेडीज़ को आप रख रहे हैं या ऐसे लोगों को जो रिटायर्ड लाइफ पे हैं, तो उन्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। वो उसमें रह के अपने आप को आप और हमारे जैसे महसूस करेंगे, उनसे हमें कोई ख़तरा नहीं है। जो हार्ड कोर हैं, अब जैसे कुछ एक मैंने देखा है तिहाड़ जेल में अंडर बेसमेंट में बनी है और उन्हें रखते हैं जो बहुत क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल, उन्हें अंदर रखते हैं। उन्हें कभी भी सुनते हैं ये ठीक है या नहीं है, कि उन्हें कभी 20 दिन के बाद सूरज दिखाया जाता है कि आप सूरज देखिए। तो जो आदमी इस हालात में रहता है तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें। तो हम चाह रहे हैं कि ओपन जेल में वो आप हमारी तरह एक सार्वजनिक लोगों से हम सर्वमान्य वो रहें, सब में रहें, खुले रहें। ये कोरोना काल में रेवाड़ी की जेल में कुछ कैदियों को आपने इसी तरह की ओपन जेल थी, शायद बहुत सारे कैदी भाग गए थे। वो ओपन जेल नहीं थी, वो दरअसल कोविड इफेक्टेड लोग थे। तो हमारा भी ये इम्प्रेशन था कि आइसोलेशन में हैं, वहाँ भी रहेंगे, अपने आप को परहेज करके रखेंगे। ये सोचा ही नहीं था कि वो भागने का सोच सकता है। तो हरियाणा में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई कैदी भागे हों। वो हमारा थोड़ा सा ये समझ लो कि हमने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये समझ लिया कि ये आइसोलेशन में है, ये भागेंगे नहीं, चलो बीमार हैं, इन्हें खुले वातावरण में रहने दो। और वो एक चूक हुई। तो आपने जांच भी कराई थी, इसमें गलती कैदियों की थी कि जेल कर्मचारियों की थी, क्या था उसमें? किसी के खिलाफ देखिए, दोनों तरफ से थी। जेल कर्मचारियों ने तो ये समझा जैसे आप रम ले रहे हैं ऐसे लाइटली लिया कि इसमें ऐसा नहीं होगा, और उनमें अब अचानक कोई एक मास्टरमाइंड हो गया, उसने कुंडी काट के वहाँ से निकल गया था। पर हमने पकड़ दिए थे तो उनकी कोई इशू नहीं रहा था। तो साहब, जेलों में नशा पहुंचाने की खबर आती है, कई बार मोबाइल पहुंचने की खबर आती है, क्या जेल कर्मियों की बिना मिली भगत के ये सब संभव है? देखिए, नशे का तो कम है, पर जो आप मोबाइल की बात कहते हैं, एक जेल 70-70 एकड़ में बनी है। अब इतनी दीवार उसकी ऊंची है, आप चारों तरफ तो पुलिस का पहरा रात को दिन को नहीं रख सकते। कोई भी आदमी निकल रहा है, पास से निकल रहा है, चारों तरफ बाउंड्री तो नहीं रखवाई जा सकती। आप मेन गेट पे कर सकते हैं 1 एकड़ यहाँ से लेकर दूसरे अगर 10 एकड़ दूर है तो ऊपर जो उस पर खड़ा है उसकी निगाह में भी नहीं। कोई भी आदमी फ़ोन फेंक सकता है। इक्के दुक्के ऐसे मामले हुए, पर इस मामले में काफ़ी सख्ती कर रखी हैं। बहुत कम मोबाइल हमारे बरामद होते हैं, पर होते हैं, इक्का दुक्का तो कहीं निकल आते हैं, उस पर फिर एक्शन भी करते हैं।
नशे का नहीं है, नशे में एक हमारा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था जो गुड़गांव जेल में जिसे पकड़ लिया था, उसके साथ कुछ सिम भी थे, वो कई दिन से उस काम में लगा हुआ था, कुछ और लोग भी उसके साथ हो गए। तुरंत हमने इमीडिएट उसी दिन अरेस्ट कर लिया, चालान करके उसे हमने जेल हवालात भेज दिया। अभी हिसार जेल के एक सुप्रिटेंडेंट थे जिन्होंने एक कैदी की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए मांगे। सरकार की नीति तो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पर, क्या किया सरकार ने उनको? उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया ना। सुप्रिटेंडेंट जेल दैया थे, उनकी ये इस तरीके की रिपोर्ट है, फाइल मेरे पास भी है। अल्टीमेटली सीएम साहब ने फैसला दिया और उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अभी नारनौल की जेल में भी एक कैदी से 1 लाख रुपए लेने की बात आई थी, सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी हाँ, वो सुप्रिटेंडेंट हमारे विजिलेंस ने पकड़ा है। देखिए हमारा काम है उसको लेके पकड़ के दे देना, उसके बाद उसका जो विजिलेंस है जब हमसे कुछ चीज़ मांगेगी तो हम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। जी। अच्छा, जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं और ये कोरोना संक्रमण का काल है, आशंका नहीं है कि संक्रमण बढ़ सकता है? आप जो कह रहे हैं हमारे नोटिस में है और इसमें हम कई जेलें बना रहे हैं। एक तो पंचकूला में हमें इमीडिएट जल्दी करने का शुरू कर रहे हैं, नू में हम अभी इनैगोरेट कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब जा रहे हैं, तय हो गया हमारा। और एक हम फतेहाबाद में बना रहे हैं, एक दादरी में बना रहे हैं। जी। 3 जगह तो हमारी प्रपोज है। इसके बाद एक हिसार अम्बाला में भी हम समझ रहे हैं कि पुरानी जो जेलें हैं, बहुत पुराने ब्रिटिश टाइम्स हैं, जो टूटने को खंडर है और वो शहर के बीच में है। हाँ जी। तो उन्हें हम अगर वो जेल हम आज निकालते हैं तो वो हज़ारों करोड़ की जाएगी, ज़मीनें बड़ी महंगी है। और उससे बाहर अगर खुली ले लेंगे तो एक तो ज़्यादा कैदी हो जाएंगे, बड़ी जेलें बन जाएगी और उसके बाद भी पैसा बचता रहेगा। उसी पैसे में हम नई जेल भी बना लेंगे, ज़्यादा कैदियों की बड़ी जेल भी बन जाएगी और उसके बाद भी पैसा बचेगा। कौन कौन सी जेलें शिफ्ट होंगी शहरों के बाहर? ऐसे एक हिसार में एक अम्बाला में है, दोनों अभी हम इस पे सोच रहे हैं, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं करा। ये तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो फैसला करेंगे। पर वो 3 जेलें हम अभी बना रहे हैं, एक फतेहाबाद, एक फरीदाबाद ना, एक फतेहाबाद, एक इसके बाद आपका पंचकूला और एक दादरी और एक यहाँ डबवाली का भी अभी सोच रहे हैं। अच्छा, तो सब ये जो इन दिनों ओमिक्रॉन का बड़ा डर फैला हुआ है, पहले तो आपने जो जेल में कैदी थे संक्रमण के चलते उनको पैरोल पे रिहाई दे दी थी, अब ओमिक्रॉन से बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है सरकार? देखिए हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, जिस पे हमें डाउट हो उसको तुरंत मेडिकल के लिए भेज देते हैं, चेक करवा लेते हैं, जहाँ शक हुआ आइसोलेशन में कर देते हैं। बाहर से भी जो कोई कैदी आते हैं उन्हें पहले उनका चेक करवाते हैं, चेक करवा के फिर उन्हें क्वारंटाइन करके रखते हैं, फिर बैरिक्स में भेजते हैं। और इसके बाद जो छोड़ने का मामला था ये पिछली बार हमने नहीं लिया था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। उन्होंने कहा था कि भाई जब कोविड इतना बढ़ रहा है तो अंदर जेलों में जो कुछ लोग हैं उनके लिए खुद तय करो, उनके लिए पैरामीटर तय कर लो कैसे कैसे लोगों को छोड़ना चाहिए। तो उसमें एक ऑनरेबल जज है हमारे हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, उन्हें जस्टिस राजेंद्र सिंह जी थे, वो राजन गुप्ता थे, राजेंद्र सिंह जी थे, वो चेयरमैन थे। उसके बाद हमारे होम सेक्रेटरी थे, हमारे डीजीपी थे और एलआर थे। 4 लोगों ने बैठ के तय करा कि जो 7 साल तक के कैदी हैं, ज़्यादा लंबी सज़ा वाले नहीं हैं, उनको जिनका आचरण ठीक रहा है, जो बाहर जाके टाइमली वापस आए हैं, जिनका जेल में कंडक्ट बहुत बढ़िया रहा है, ऐसे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों को हमने रिहा करे थे, वो कुछ देर मार रहे थे। अब भी हमें कोई अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई गाइडलाइन जाएगी तो हम तुरंत इस पे काम। तो जिन कैदियों को पैरोल पे आपने छोड़ा था चोइसा, उनमें कितने कैदी ऐसे हैं जो वापस नहीं लौटे? तकरीबन आके मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सभी वापस आ गए। तो कैदियों की सुविधा के लिए सरकार कुछ और कदम उठा रही हो? देखिए अभी ऐसा नहीं है, कैदियों के उन्हें राहत देने के लिए तो हम बहुत चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ 40-44 चीज़ें हैं। उसमें हमारा है कि जेल का नाम बदला जाए, दूसरा उसमें ये एक बढ़िया डाइट, सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करें कि कैदियों को पहले से देखें कि पहले से खाना बहुत बेहतर दिया जा रहा है, बढ़िया उन्हें डाइट मिले। तीसरा कुछ उनके लिए म्यूजिक का कोई ऐसे एसोसिएशन, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेज हैं या आपके कोई इंस्टीट्यूशन के बढ़िया जो जिन्हें सेलिब्रिटीज़ हैं वो जाके उन्हें लेक्चर करें, जैसे मुरारी बापू हैं या ऐसे जो अच्छे संगीतकार हैं, कुछ ऐसी नाइट्स ऑर्गेनाइज करें कि उनके जीवन पे प्रभाव पड़े, हम उन्हें अंदर रह के भी आप हमारी तरह महसूस करें, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो जाए। मैंने बहुत देखा है कि जो जेल का कॉन्सेप्ट जो था सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ और इंग्लैंड के लोगों ने जेल की बनाने की ये शुरू में उन्होंने ही सोचा। और आज के दिन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया जेल है तो ऑस्ट्रेलिया की जेल है, वो नंबर 1 पे आती है।
हमारे यहाँ मैंने बाहर तो अभी नहीं भेजे, मैं सोच रहा हूँ किसी को भेजा जाए हमारे ऑफिसर्स को। पर हमारे पहले डीजीपी वगैरह जल के आए थे, उन्होंने जैसे तमिलनाडु की बहुत अच्छी है, केरला की जेलें बहुत अच्छी है, यहाँ बुडेल जेल भी अच्छी है। तो हम चाह रहे हैं कि उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अडॉप्ट करें और हरियाणा की जेल को बेहतर बनाएं। जी। इसमें एक जेल जो हम हाईली सिक्योर्ड जेल जो बना रहे हैं, इसमें जैमर लगे होंगे, वो एक रोहतक में हम बना रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि नॉर्थन इंडिया में सबसे बढ़िया जेल है, वो प्रपोज्ड है, उसे हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जी, शुक्रिया चौधरी साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, जिनका कहना है कि देश भर के राज्यों की जेलों का वो अध्ययन करवा रहे हैं और जो भी उनमें सुविधाएं होंगी वो हरियाणा के कैदियों के लिए भी लागू की जाएंगी। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।